बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों, आपको एमएसजे का सलाम पहुंचे। आज हमारे साथ हमारे पड़ोसी मुल्क के नामवर एस्ट्रोलॉजर हैं आचार्य सेल। उनसे बात करें। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं जी बहुत बढ़िया, नमस्कार। सर? शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। हम जानना चाह रहे थे, लोगों के सवाल भी थे कि आपसे बात करें। सर बताइए, इमरान खान का जो जायचा है, जन्म कुंडली है, उसके बारे में काइंडली थोड़ा सा अगर हम हमें बता दें, कैसी है, जो उन पे मुश्किलात हैं। देखिए देखिए, इमरान खान की जो कुंडली में बहुत दिनों से रिसर्च कर रहा था। और जितनी भी मेरी प्रिडिक्शंस गई हैं उनको ऊपर, जितना ही मैंने बोला है वो ऑलमोस्ट 90% सही गया। और मैंने उनकी कुंडली को बहुत क्लोजली से पिछले 20-22 सालों से मैं वॉच कर रहा था। और एक जमाने के नाम माने क्रिकेट खिलाड़ी थे उनकी, हम लोग बचपन में सुना करते थे कमेंट्री में। उनकी बॉलिंग एक दहशत फैलाती थी। तो बाद में वो सोशल लाइफ में आए। और उनको हर पार्टी ने ऑफर किया चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन बाद में आपको पता है उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई, क्योंकि मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आपके यहाँ करप्शन एक बहुत बड़ा इशू है। और आप ही क्या नहीं, पूरी दुनिया में करप्शन बहुत बड़ा इशू है ना? हमारे यहाँ भी करप्शन बहुत बड़ा इशू है। और मैं एक बार उनके एक इंटरव्यू को देख रहा था जिसमें जो उनकी माँ को कैंसर हुआ, और उसके बाद उन्होंने एक हॉस्पिटल खोलने की तैयारी शुरू की और उसके लिए चंदा इकट्ठा किया। आपको ही पता भी था, आप उस समय पैदा भी नहीं हुए होंगे। तो जी जी। आदमी की जो शख्सियत है वो पता लग जाती है कि ये आदमी का स्वभाव कैसा है। और तब से मैं इनकी कुंडली पे बहुत क्लोजली मॉनिटरिंग कर रहा था कि ये आदमी कहाँ जाएगा, क्योंकि ये मुझे मालूम था कि ये अप्रत्याशित रिजल्ट देने वाला आदमी है, चाहे वो क्रिकेट में रहा हो चाहे पॉलिटिक्स में रहा हो। गुरु वक्री है। आपके यहाँ से बहुत से लोग मुझसे एस्ट्रोलॉजी के पैरामीटर्स पूछते हैं। और मुझे अच्छा भी लगता है, क्योंकि एक जमाने में ये मुल्क दोनों एक थे। और संस्कृति एक थी, राजनीति के कारण मुल्क बटे। लेकिन जो परंपराएं रही हैं वो आज भी पुराने लोग याद करते हैं। और मेरा हमेशा ही मानना रहा है कि कुछ चंद लोगों के कारण जो है ना, कौमें बर्बाद बदनाम हो जाती है। तो इनकी कुंडली में वक्री गुरु है और साथ में चंद्रमा। तो गुरु और चंद्रमा जब साथ में बैठते हैं गजकेसरी योग बनाते हैं। और इस गजकेसरी योग में जब भी प्रॉब्लम पैदा होगी वो कहीं ना कहीं कोई फीमेल के इन्वॉल्वमेंट से होगी, चाहे वो क्रिकेट की लाइफ रही हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में रही होगी, चाहे इनकी पर्सनल लाइफ रही हो। तो इस मामले में ये चूक कर गए। और कहीं ना कहीं बर्बादी का कारण जो रहा है कोई ना कोई महिला रही है हमेशा। बिल्कुल ध्यान रखिए। एस्ट्रोलॉजी जो होती है वो एक रास्ता बताती है, गाइड करती है। और रूप इसके अलग होते हैं। हमारे यहाँ पंडित लोग इसको एस्ट्रोलॉजी करते हैं, आपके यहाँ भी लोग हैं एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं। और कुछ फकीर लोग जो होते हैं उनको जन्म सिद्ध एक अधिकार मिल जाता है कि वो जो बोलते हैं वो हो जाता है। मैं बहुत से फकीरों से अपने जीवन में मिला हूँ, बहुत से मजारों में गया हूँ जहां से मुझे स्पिरिचुअल ताकत जो है मैंने देखी है ना। मैंने बताया ना आपको कि मुल्क तो पहले एक ही थे ना, 75 साल बिल्कुल बिल्कुल। पहले अलग हुए हैं। बिल्कुल। लेकिन संस्कृति समानता एक है, कहीं ना कहीं भोजन खाना पीना रहन सहन। तो राजनीति में आज आपकी वीडियो में इसलिए आया क्योंकि चैनल में कि राजनीति भी का बात करेंगे और वैसे भी बात करेंगे कि बिल्कुल बिल्कुल। कैसी समानता रही है हम लोगों में। तो गुरु की महादशा इनकी कुंडली में चल रही है, तो गुरु वक्री है और अनएक्सपेक्टेड गेन और अनएक्सपेक्टेड लॉस देता है। तो आप इनकी कुंडली देखिएगा 2014 से, समय इनका 2014 से जो पीरियड शुरू हुआ वो अनएक्सपेक्टेड गेन का था और लॉस का था। और जैसे हमारे मुल्क में आप देखिए प्रधानमंत्री जो होता है वो 10 साल से मोदी जी हैं। कभी नहीं सोचा था कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। उसके बिल्कुल पहले बहुत से लोग
प्रधानमंत्री हमारे यहाँ बने तो एक सामान्य बैकग्राउंड से आए और बने। हिस्ट्री आप कभी देखी है तो पहले क्या था, बीच में एक परिवार, एक परंपरा थी, और वही चीज आपके यहाँ भी थी कि एक परिवार, एक कुटुंब जो होता था वो रूल कर रहा था, और उसको इन्होंने आके ब्रेक किया। और ब्रेक करने का मतलब क्या हुआ कि 2014 के बाद जो पीरियड हुआ, ये दिख रहा था कि ये कुछ करने जा रहा है। ठीक है। तो जैसे ही वो पीरियड शुरू हुआ 2014 से, आप देखिएगा तो परिवर्तन का दौर शुरू हुआ। और छठा घर जो होता है कुंडली में, वो हर्डल्स का होता है। और मैंने आपको पहले बताया कि कंट्रोवर्सी थ्रू वुमेन कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होगा। यहाँ वो चूक कर गए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी जो जेल में है, पहले मैंने इनके बारे में जितनी प्रिडिक्शन की तरह बिल्कुल सही गई। प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, प्राइम मिनिस्टर से चले जाएंगे, आर्मी कंट्रोल करेगी, और ये सब कुछ हुआ। फिर बीच में जिन्होंने इनको रिप्लेस किया उनकी भी कुंडली आई मेरे पास, और मेरे को बहुत बोला लोगों ने कि आप इनके ऊपर एक वीडियो दे दीजिए। तो मैंने कहा कि मैं क्या वीडियो दूं, क्योंकि कुंडली मुझे बहुत अजीब सी लग रही थी। फिर बाद में जब मैंने पता लगाया तो इनके ऊपर भी बड़े केसेस थे, और बहुत कुछ सुनने मिला। तो मैंने कहा इसमें अभी कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, बाद में देखेंगे कभी। इन बिटवीन इनको हटाया गया, इसके बाद अभी ये जेल में है। तो सवाल ये है कि आगे क्या होगा। इन बिटवीन अच्छा। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आ गया आपके यहाँ। जी जी। अब केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के बारे में जो मैंने सुना है, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि उनकी एक अच्छी छवि है। और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आपके यहाँ जो बनाया जाता है, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं कुछ रूल्स देखे जाते हैं। और खासतौर से केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर वही बनता है जो आगे चल के चुनाव लड़ पाएगा। एटलीस्ट 2 साल का एक बैरियर लग जाता है, जो मुझे पता चला कॉन्स्टिट्यूशन में है आपके। तो सवाल ये है कि इमरान खान का क्या होगा। इमरान खान की कुंडली में अभी आप ये मत समझिए कि वो जेल में चला गया तो गया वो, ऐसा नहीं। शनि को शतभिषा नक्षत्र से निकलने दीजिए, और जब वो शतभिषा नक्षत्र से निकलेगा तब खेल शुरू होगा। ठीक है। तो अभी जो चुनाव का टाइम है कि नवंबर तक चुनाव हो जाएंगे, मुझे यहाँ पे थोड़ा डाउट है कि नवंबर में चुनाव होंगे। ये चुनाव थोड़ा आगे जाएंगे, क्योंकि आगे का जो वक्त है, यदि मैं अब इसमें मैं पाकिस्तान की कुंडली को इन्वॉल्व कर लूं, तो पाकिस्तान की कुंडली में शुक्र में शनि का अंतर दिसंबर तक है। और इसके बाद शुक्र में बुध कनेक्ट होता है। तो बुध जब कनेक्ट होता है तो 6th हाउस एक्टिव होता है। और मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में हम जाके देखते हैं कि कहीं ना कहीं इलेक्शन की तरफ कंट्री मूव करेगी। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, छठा घर जो होता है वो लिटिगेशन का होता है, लड़ाई झगड़ा, समस्याएं होना, वाद विवाद होना। थर्ड हाउस इन्वॉल्व है, तो थर्ड हाउस जो होता है हाउस ऑफ कम्युनिकेशन का है। कहीं ना कहीं ऐसी प्रॉब्लम शुरू होंगी कि चुनाव थोड़ा सा पोस्टपोन्ड हो सकते हैं। ठीक है। मेरा खुद का ये मानना मानना रहा है कि डेमोक्रेसी ठीक है, लेकिन डेमोक्रेसी के पहले यदि हम गरीबों के लिए कुछ कर सके, उनके अपलिफ्टिंग के लिए काम कर सके, तो वो बहुत जरूरी है। अरबों रुपए चुनाव में करते। आप देखिएगा बजट का 90% जो है ना, डेवलपमेंट में कुछ नहीं होता। यदि आप डेवलपमेंट में करें ना, तो आज आपका मुल्क पता नहीं कहाँ होता। आपको लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। इतना अच्छा कंट्री, इतना अधिक जमीन, सब कुछ, हमें जरूरत नहीं पड़ती। आप समझ है ना। तो जी। वो स्थिति क्रिएट होगी, और कहीं ना कहीं कंट्री में कुछ ऐसी समस्याएं होंगी जो पिछले साल थी आपके यहाँ, और एकदम से काफी क्राइसिस हो गया। अभी चूंकि वीनस में शनि है, तो शनि में आपको लोन, शनि क्या होता है मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में, शनि कर्ज दिलाता है। शनि सेपरेटर भी होता है, और शनि क्योंकि 11th लॉर्ड है तो आपको फाइनेंशियली हेल्प देगा। तो शनि
तो हम रिप्रेजेंट करते हैं, मुंडन एस्ट्रोलॉजी में मुस्लिम कंट्रीज को देखते हैं। तो कहीं ना कहीं जाके एक आपको फाइनेंशियल हेल्प मिल गई और फाइनेंशियल लोन मिल गया। पर सवाल ये है कि लोन से आप कब तक चलोगे? अपने पैरों में खड़ा होना पड़ेगा ना। जब जी। तक आप अपने पैरों में नहीं खड़े होगे तो कैसे काम चलेगा? मेरे कई फॉलोअर हैं, वो पूछते हैं कि पता नहीं अगले महीने की तनख्वाह मिलेगी, सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो मैंने कहा नहीं, सैलरी मिलेगी, वो स्थिति अभी नहीं आई है आपके यहाँ। लेकिन हाँ, पूरे वर्ल्ड में जो सिनेरियो चल रहा है, पूरे वर्ल्ड में देखिए, मैंने कहा था कि अमेरिका के बैंक डूब जाएंगे, यूरोप में बहुत क्राइसिस होगी। तो जब अमेरिका और यूरोप में प्रॉब्लम होगी तो पाकिस्तान कहाँ लगता है? कहीं नहीं लगता उसके सामने, है ना। तो ये सब प्रॉब्लम्स तो होनी थी मेरे हिसाब से। जैसे ही नवंबर का महीना आएगा, इमरान खान के साथ कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होगा, या तो ये चलेगा कि देखो, मैंने पहले ही बोला है कि उनकी लाइफ को थ्रेट है। तो उनकी लाइफ को थ्रेट है तो कहीं ना कहीं जाके आपकी जो आवाम है, क्योंकि वो लोकप्रिय आदमी है। और जहां तक भ्रष्टाचार का आरोप है, जो भी लगा, वो मुझे मुझे मालूम नहीं टेक्निकली क्या किस कारण उनको दिया गया ये। लेकिन मैं समझता हूँ कि जितने बड़े बड़े आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के और नेताओं में, उससे ये बहुत छोटा आरोप था योगी साहब। जो भी है पॉलिटिकली फ्रेम किया जाता है, इसमें नहीं जाएंगे लेकिन अल्टीमेटली पब्लिक पब्लिक किधर मूव करती है। सनी चौकी अभी भी कुंभ में है। और ये अभी जो हाउसेस एक्टिव हुए हैं इमरान की कुंडली में, तो आप ये मान के चलिए कि जैसे ही अक्टूबर नवंबर आएगा, परिवर्तन का एक दौर आएगा। और वो परिवर्तन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी स्थितियां होंगी कि वो बाहर आएंगी। और ये हजारों एग्जाम्पल रहे हैं। या तो उनको बाहर शिफ्ट कर दो, उनकी पार्टी पावर में आएगी। उनकी पार्टी पावर में आने के बाद हो सकता है पार्लियामेंट में एक बिल पास करके उनको वापस बुलाया जाए। देखिए, अभी हम लोग सोच रहे थे कि नवाज शरीफ वापस आएंगे, लेकिन नवाज शरीफ वापस नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि भाई ही नहीं चाहते थे, क्यों आए? भाई वो प्राइम मिनिस्टर है, उनको लगा कि ये वो आ जाएंगे तो वो पीएम बन जाएंगे, तो अभी भाई भैया आप वहीं रहो, हम यहाँ संभाले हुए हैं। चुनाव के बाद देखेंगे। राजनीति बड़ी गंदी चीज है ना। आप इतिहास उठा के देखिए, पुराना उठा के, इसकी कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होती। हर आदमी अब सेल्फ सेंटर्ड होता है, अपने लिए सोचता है। तो फिर अपने से निकल के अपने परिवार और अपने कुनबे के लिए सोचता है। हमारे यहाँ जैसे अभी उसको ब्रेक किया गया, मोदी मोदी जी ने आके उसको ब्रेक किया, नहीं भाई कोई दूसरा आदमी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। मेरे को ऐसा लग रहा है क्योंकि इमरान की कुंडली अभी डेड नहीं हुई है, उसमें पावर है और वो पावर इनको उठाएगा। आप देखिएगा कि 2025 अप्रैल तक का समय बहुत अच्छा है। तो ये उठेगा आदमी। कैसे उठेगा अब ये देखना है। कुंडली में दम है, ठीक है। अभी जो नए प्राइम मिनिस्टर की ओथ हुई है, केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर की ओथ हुई है, ये आप ये सोचिए कि 3 महीने के अंदर चुनाव करा देंगे। मुझे डाउट है कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो कोई भी अमेंडमेंट हो सकता है ना, कि चलो भाई स्थिति अच्छी नहीं है, 6 महीने 3 महीने बाद और कराओ, आगे और बढ़ाओ। इस समय यदि बढ़ गया, नवंबर क्रॉस कर गया, क्योंकि कुंडली में दिख रहा है मुझे, पाकिस्तान की कुंडली में हम देखें 6 हाउस एक्टिव है। इलेक्शन का यदि मैं देखूं तो सितंबर एंड तक का पीरियड एक्टिव था, लेकिन सितंबर के बाद यदि मैं देखूं तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। और फिर जाके पाकिस्तान में जो इलेक्शन शुरू होता है वो दिसंबर के बाद होता है। तो कैलकुलेशन के हिसाब से 1 महीना बढ़ गया। अब 1 महीने बढ़ गया तो आगे क्या स्थितियां होंगी वो देखना है, क्योंकि थर्ड एंड सिक्स हाउस एक्टिव होगा पाकिस्तान की कुंडली में दिसंबर 2023 से 2026 तक। ये समय किसी भी एंगल से अच्छा नहीं है। तो एक ऐसी गवर्नमेंट चाहिए वहां पे जो वहां की जनता की केयर करे। अब वो दौर आ गया है। मैं आपसे बात बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि अब वो दौर आ गया। आपने सुना होगा कि इमाम मेहंदी की बात चल रही है आजकल, ऐसे है ही। ना, कि इमाम मेहंदी आएंगे इंडिया में, कल्कि की बात चल रही है।
क्रिश्चियनिटी में ईसा की बात चल रही है, देखिए, लेकिन एनर्जी एक है, ठीक है ना। जैसे सन एक है, मून एक है, ऐसे एनर्जी एक होता है। आप उसको किसी भी नाम से बुला लो। तो ये पूरा जो मूवमेंट है ना, ये परिवर्तन की तरफ जा रहा है, और उसको हम देख नहीं पा रहे, हम उसको समझ नहीं पा रहे। और ये सब चीजें आप देखिएगा आगे आने वाले 3-4 महीने में काफी निकल के आएंगी। और जब ये निकल के आएंगी ना, तब आपके हाथ में कंट्रोल नहीं होगा, और आदमी सत्ता के नशे में इस चीज को समझ नहीं पाता है। वो तो उसका मैं और मेरे अलावा कोई नहीं। और जब वो कयामत आती है, कुरान ने भी बोला है कि जब कयामत आएगी 1400 साल बाद, 1400 साल हो चुके हैं, तो कयामत का दिन आएगा तो हिसाब देना पड़ेगा। वही पीरियड चल रहा है। यही मैं अपने कंट्री में बोलता हूँ, तो यही मैं आपको बोल रहा हूँ। चुनाव थोड़ा आगे होंगे, और चुनाव के पहले बहुत सी प्रॉब्लम होंगी, इंटरनल प्रॉब्लम होगी, एक्सटर्नल प्रॉब्लम होगी। कहीं कंट्री को वॉर में भी जाना पड़ सकता है कहीं, आप समझे ना। जबकि वॉर वाली कोई बात होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जब खाने पीने के लिए नहीं है, पेट्रोल खरीदने के लिए पैसा नहीं है, वॉर तो क्या होता है, दुनिया को बर्बादी की तरफ ले जाता है। आप समझ गए ना। तो ये जी। एक ऐसा दौर है, भाई ये एक ऐसा दौर है, इसमें धर्म और जाति को छोड़ के एक होना जरूरी है। इंसानियत जिंदा करना है। और यदि वो इंसानियत को जिंदा कर दिया ना, तो मैं समझता हूँ कि अमन और शांति रहेगी। हम लोग बेशक अक्सर लोग बोलते हैं इमरान खान, मैं कहता हूँ ठीक है भाई, वो तो आएगा, लेकिन इसके बाद आगे की बात करो। 75 साल हो गए, तो अब आगे की बात करो कि अमन और शांति कब होगी। आप समझ गए ना। तो ये अभी आप देखिए कि दो केसेस हुए हैं, वहां की एक लड़की इधर आई, इधर की एक लड़की उधर गई। तो मैंने एक फॉलोअर से पूछा, बहुत ही लर्नेड फॉलोअर है आपके यहाँ, और बड़ी प्राइम पोजीशन में, तो आपके यहाँ बैठी हुई है। तो उन्होंने बोला कि प्यार के लिए कोई दीवार नहीं होती आचार्य जी, रास्तों को तोड़ा जाता है, काटा जाता है, कौन कहाँ से जाएगा, क्या आएगा, वो आपको मेरे से ज्यादा पता है। तो ये सब चीजें अब शुरू हो चुकी हैं। आप समझ गए ना। तो अब एक अमन, एक शांति की बात होनी चाहिए। चुनाव तो थोड़ा पोस्टपोन होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है ना। और उसके पहले प्रॉब्लम दिख रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम दिख रही है, क्राइसिस दिख रही है। कहाँ से आप फंड, चुनाव के लिए कहाँ से फंड इकट्ठा करेंगे, और इस चीज का फायदा केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर लेंगे कि अभी ये स्थिति है, तो इसको थोड़ा पोस्टपोन करो इलेक्शन को। तो मैं आपको क्या प्रिडिक्शन देने जा रहा हूँ कि इमरान की कुंडली अभी खत्म नहीं हुई है, नंबर वन, वो पावर में आएंगे, वो पक्का पावर में आएंगे। नंबर दो, ये इलेक्शन जो होंगे थोड़ा सा पोस्टपोन होंगे, टाइम से नहीं होंगे, थोड़ा पोस्टपोन होंगे। जी पूछिए। सर आपने कहा इमरान खान की कुंडली ताकतवर है, पावर भी आएगी। हमने बहुत से लोगों से बात की, वो कहते हैं कि उनकी जन्म कुंडली में कोई ऐसी ताकतवर चीज है जो गैबी इमदाद है, कि जो जितनी मर्जी मुश्किल में चले जाएं, उनकी कुंडली में कोई ऐसी चीज है जो उनको उस मुश्किल से बड़ी आसानी से निकाल लेती है। ऐसा कौन सा योग है उनकी कुंडली में? देखो, इनकी कुंडली में सबसे बड़ी चीज क्या है कि गज केसरी योग है, ठीक है। और गज केसरी योग में थोड़ी सी प्रॉब्लम करता है शुक्र। तो मैंने बोला कि कहीं ना कहीं उनको फीमेल कंट्रोवर्सी से बचना पड़ेगा, नंबर वन। दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज क्या है उनकी कुंडली में, कि शनि उनके 10वें घर में बैठा हुआ, ठीक है। और शनि के साथ में सूर्य है, तो शनि कंबस्ट हो गया है। बुध है, तो 10वां घर जो है वो बहुत बली हो गया, बहुत बली हो गया, ठीक है ना। और बली होने से क्या हो गया कि ये जो बुध है, इसमें जो इन्फ्लुएंस है, खुद बुद्ध का दो चार चीजें हुई थी, वो अपनी पर्सनालिटी में लाए। हालांकि अब 70 साल की उम्र हो रही है उनकी लगभग, तो यदि वो अपनी पर्सनालिटी में दो चार चीज का चेंज लाए, तो मैं आपको बता सकता हूँ उनको कोई डिफीट नहीं कर सकता। लग्न में जो मंगल बैठा हुआ है, जब तक मंगल स्ट्रांग नहीं होगा,
तब तक आप जैसे जब वो उसमें थे, क्रिकेट खेलते थे, तो मंगल स्ट्रांग होना बहुत जरूरी था। आप देखिए, संन्यास लेने के बाद उनको वापस बुलाया गया और उन्होंने आपके देश को वर्ल्ड कप जिता के दिए। आप समझे ना? तो वो जो मार्च है, जब तक मार्च स्ट्रांग नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो कुंडली में मंगल स्ट्रांग है, सूर्य शनि बुध ये स्ट्रांग है, गजकेसरी योग है, लेकिन क्या हो गया कि गुरु वक्री, यदि ये रेट्रोग्रेड नहीं होता तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये 2014 में प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और 2030 तक है, इन्हें कोई नहीं हटा पाता। लेकिन रेट्रोग्रेड है, इसलिए उसने क्या किया, उठाया और नीचे गिरा दिया। लेकिन ये फिर उठाएगा, क्योंकि ये जो बुध की महादशा है वो इनकी 2030 तक है। और अभी जो शनि का ट्रांजिट है वो उनके फेवर में है। सिर्फ थोड़ा सा जो राहु ने अभी इनको एक सजा दिलाई है। और यदि पैरामीटर्स को मैं देखूं तो उन पैरामीटर्स के हिसाब से जब भी किसी को जेल वेल होती है तो थर्ड, सिक्स और 12th हाउस, ये कुछ हाउसेस इन्वॉल्व होते हैं। तो वो कुछ समय के लिए वो इन्वॉल्व हो गए, और इन्वॉल्व होने के बाद उनको ये सजा मिली, ठीक है ना? कितने साल की? शायद 2 साल की है। 3 साल की। 3 साल की सजा। तो ये सजा जो है, आप देखिएगा, ये 3 महीने हो जाए बहुत बड़ी बात है। ये 3 महीने के बाद ही कुछ ना कुछ होगा कि वो बाहर आएंगे। अब वो आप लोग क्या होगा कि आप लोग क्या क्या रूल्स हैं, क्या कानून है, क्या कायदे हैं, कैसे हैं। चाहते तो जैसे नवाज शरीफ है, वो आपके प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे, चाहते तो, ठीक है ना? तो लेकिन वो नहीं आए। अब इनका क्या अंडरस्टैंडिंग बनती है, क्योंकि इनकी जो कुंडली है वो ये बता रही थी, इमरान खान की कुंडली, कि ये जिस ढंग से काम कर रहे थे करप्शन के खिलाफ, वो उनके लिए बहुत बड़ा हर्डल थे। वो कहते हैं ना, सब बाद में सब एक हो जाते हैं, वो कहते हैं कि चलो। लेकिन लेकिन मैं आपको बताता हूँ, सनी क्या है? सनी अवाम है, जनता, पब्लिक। तो यदि सनी उनके उनके साथ है, तो आप ये मान के चलिए कि सब कुछ ठीक है। कुछ नहीं, अब जैसे आप लोग बिलीव करते हैं कि नहीं करते, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि यदि इनके पार्टी के कार्यकर्ता या इनकी फैमिली कुछ नहीं करे, सिर्फ ब्लाइंड लोगों की सेवा करे, तो अभी क्या है कि वो हो जाए तो मैं समझता हूँ कि इनके ऊपर जो एक पर्च पड़ी है वो हट जाए, खत्म, कुछ नहीं। सर आपने बात की है मियां साहब की अपने वो भाई के होते हुए वापस नहीं आए, तो क्या लगता है कि अब वो वापस आ पाएंगे? मुझे नहीं लग रहा। मुझे बल्कि जो अभी प्राइम मिनिस्टर थे शरीफ साहब, जो जो अभी हटे, जो शहबाज शरीफ साहब। 14, है क्या नाम? शहबाज शरीफ, मियां शहबाज मोहम्मद शरीफ शहबाज। साहब, उनकी कुंडली जो मेरे पास आई है उसमें कोई दो राय नहीं है कि 2024 उनके लिए अच्छा साल है। तो ये, लेकिन जो पीरियड शुरू होता है उनका, वो शुरू होता है मार्च अप्रैल 2024 से, जो उनकी फैमिली ने मुझे कुंडली प्रोवाइड करेंगे। तो इसलिए मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि इनमें ऐसा नहीं है कि पावर कम खत्म हो गया है, कुंडली में पावर है, अभी नहीं है। तो अभी देखिए हट गए ये, और हटने के बाद इलेक्शन डिक्लेयर, लेकिन ये भी ये मार्च अप्रैल खींच गया इलेक्शन। तो उनकी कुंडली में दम है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि उनकी कुंडली कि मैं एकदम इमरान का फेवर कर रहा हूँ। जब मैं एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, जैसे हमारे यहाँ अभी इलेक्शन डिक्लेयर होने वाला होंगे, तो मैंने पहले बोला कि मेरे पास भावी 5-6 प्राइम मिनिस्टर्स की कुंडली है। कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर मैं बता सकता हूँ कि उनमें से किसकी स्ट्रॉन्ग कुंडली है जो एक अच्छी टक्कर दे सकता है। क्योंकि डेटा होना बहुत जरूरी होता है, सही डेटा मिलता है तो मजा आता है काम करने के लिए। जैसे हमारे यहाँ मोदी जी है, तो मोदी जी की कुंडली पे मैंने 20-25 साल से काम। मनमोहन सिंह थे, प्राइम मिनिस्टर बने थे, आपने सुना होगा, कांग्रेस के थे, तो मैंने कहा 10 साल ये रहेंगे, वो 10 साल रहेंगे। तो मुंडन एस्ट्रोलॉजी में यदि डेटा सही हो तो वो प्रिडिक्शन करने में मजा आता है, कैलकुलेशन में।
सर तो अगर मैं अब ये हम नहीं कह रहा हूँ शरीफ साहब की जी कुंडली में दम है, नवाज शरीफ की कुंडली मेरे पास नहीं है कि वो आएंगे कि जाएंगे नहीं आएंगे, वो मुझे नहीं मालूम। लेकिन अभी जो शरीफ जो भाई गए हैं, उनकी कुंडली में नेक्स्ट ईयर अप्रैल के बाद टाइम थोड़ा सा अच्छा है। लेकिन इमरान खान की कुंडली कुछ भी कहो, दम है।